नमस्कार साथियों, मैं देव फौजदार आज आपको एक बात बताने की कोशिश कर रहा हूं और ये बात सिर्फ मेरी बात नहीं है। ये बात सिर्फ हिंदुओं की बात नहीं है, ये सिर्फ बात किसी मुसलमान की बात नहीं है, बल्कि ये बात पूरी यूनिवर्स की बात है। तो आपने इस किताब के बारे में बहुत सुना होगा, बहुत चर्चित धार्मिक किताब है जो कि हिंदुओं की धार्मिक आस्थाओं से जुड़ी हुई है। लेकिन दोस्तों, क्या ये सिर्फ हिंदुओं की किताब है? क्या सिर्फ इस किताब में हिंदुओं के बारे में लिखा गया है? ये मेरी बहुत आराध्य किताब है जिसे मैं बहुत ज़्यादा मानता हूँ, पूजता हूँ, पढ़ता हूँ और उस ज्ञान को अपने जीवन में उतारता हूँ। बहुत पुराने प्राचीन वक्त पर ये किताब लिखी गई थी। तो दोस्तों, जब किताब कोई लिखी जाती है तो वो ना हर वक्त के लिए होती है, ना कि सिर्फ एक वक्त के लिए। वैसे ही जब गीता लिखी गई तो इसका भी अपना एक मतलब था। हर एक व्यक्ति को बोला गया जो कि सनातन धर्म को मानता था कि सारे लोग अपने घर में एक एक गीता ज़रूर रखें। लेकिन ज़्यादातर युवाओं ने उस बात को हंसी में उड़ा दिया कि हम लोगों का प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग जब धर्म से किसी बात को जानने की कोशिश करते हैं तो युवा भटक जाते हैं। बेसिकली सनातन धर्म कोई धर्म नहीं है, बल्कि विज्ञान है, सब कुछ साइंस पर आधारित है। तो आज हम इसी साइंस की बात करेंगे कि ये किताब ना कि सिर्फ हिंदू को पढ़नी चाहिए, बल्कि एक मुसलमान को भी पढ़नी चाहिए, एक ईसाई को भी पढ़नी चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि सारी यूनिवर्स के हर एक व्यक्ति को ज्ञान के लिए ये गीता यानी कि गीता सार ज़रूर पढ़नी चाहिए। तो आज का हमारा टॉपिक है गीता सार के ऊपर। दोस्तों, गीता सिर्फ ब्राह्मण की बात नहीं कहती, गीता सिर्फ क्षत्रिय की बात नहीं कहती, गीता सिर्फ वैश्य की बात नहीं कहती, बल्कि गीता संपूर्ण समाज की बात कहती है। संपूर्ण समाज जिसमें हमारे वैश्य भी हैं, शूद्र भी हैं, क्षत्रिय भी हैं, ब्राह्मण भी हैं। हालांकि गीता किसी शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय या किसी धर्म को नहीं मानती। गीता सिर्फ मानव समाज के कल्याण की बात करती है। तो आज का पहला हमारा टॉपिक है गीता सार का शुरुआती पल जब गीता सार की शुरुआत हुई। तो दोस्तों, अर्जुन कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरवों की सेना के बिल्कुल बीचों बीच खड़े हैं। हाथ में धनुष है और तीर चलाने की कोशिश में है, और जैसे ही तीर चलाने को सामने दिखते हैं तो आश्चर्यचकित रह जाते हैं, क्योंकि सामने तो भीष्म पितामह खड़े हैं, उनके दादाजी। इधर तीर चलाने की कोशिश करते हैं तो उधर गुरु द्रोणाचार्य खड़े हैं। किसको तीर मारे? सारे लोग तो अपने हैं। और थक हार कर, निराश होकर वो अपना गांडीव धनुष रख देते हैं अपने रथ पर। कृष्ण उन्हें देखते हैं, पूछते हैं, पार्थ क्या हुआ? तो अर्जुन हाथ जोड़ लेते हैं कि हे सखा, मैं किस पर तीर चलाऊं? सारे लोग तो मेरे अपने हैं, सारे बंधु हैं, मेरे दादाजी हैं, मेरे गुरुजी हैं, मेरे सारे लोग तो मेरे अपने हैं, मैं किसको मारूं? तब कृष्ण गीता का सार लेकर आते हैं, वो ज्ञान लेकर आते हैं जिसने मानव समाज की उन्नति के रास्ते खोल दिए, जिसने मानव समाज को सोचने समझने की शक्ति प्रदान की। वो ज्ञान है गीता सार। सबसे पहली बात, गीता को हमको धार्मिक किताब समझकर नहीं पढ़ना। गीता को हमको ज्ञान का भंडार समझकर पढ़ना है। वो ज्ञान का भंडार जो मानव समाज की उन्नति के लिए बना है। हर एक बात सांकेतिक रूप में गीता सार में समझाने की कोशिश की है उन बुद्धिजीवियों ने जिन्होंने गीता सार का ज्ञान दिया। वो कृष्ण, वो परमपिता परमात्मा, वो यूनिवर्स, वो ब्रह्मांड, जिसने वो ज्ञान हम मानव समाज के लिए दिया। लेकिन मानव समाज उससे भ्रमित रहा, और खास करके हिंदुस्तानी समाज, हमारे भारतीय लोग। विदेश में आप लंदन की बात करें तो गीता सार पढ़ाया जाता है, अमेरिका में गीता सार पढ़ाया जाता है, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में कहीं भी गीता सार नहीं पढ़ाया जाता। तो दोस्तों, आज हम इसी बात को आगे बढ़ाते हुए आपको समझाना चाहते हैं कि गीता सार क्या है। ये कुरुक्षेत्र का मैदान पूरा संसार है।
गीता किसी एक अर्जुन के लिए नहीं लिखी गई, बल्कि गीता आपके लिए लिखी गई, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, हर एक मानव के लिए। तो ये कुरुक्षेत्र का मैदान सारा संसार है, और आपके जन्म, जो आपका जन्म हुआ है, अपने जीवन की सार्थकता सिद्ध करने के लिए हुआ है, सत्य की लड़ाई के लिए हुआ है। वो जो लड़ाई थी वो सत्य के लिए ही तो लड़ाई थी। तो ये जो सत्य की लड़ाई है उसी के लिए जो आपका जन्म हुआ है, तो कुरुक्षेत्र का मैदान ये पूरा संसार है, जिसमें आपके फादर भी हैं, जिसमें आपके गुरु भी हैं, जिसके आपके बांधु, आपकी मदर, आपकी मौसी, आपकी बुआ, ना जाने कितने ऐसे लोग हैं जिनके सामने आप अपने विचारों को पूरी तरह से नहीं रख पाते। आप जो जीवन में करना चाहते हैं या अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जो आप पहल करना चाहते हैं, कभी कभी आप जकड़ लिए जाते हैं इन सामाजिक बंधनों से, सांसारिक बंधनों से। इन्हीं से आपको युद्ध करना है, इन विचारों से आपको युद्ध करना है। कभी कभी आप एक करियर के एक ऐसे पीक पॉइंट पे होते हो जब आप सच में दुनिया को जीत सकते हो, उसी समय घर वाले आपको दबाव डालते हैं कि शादी कर लो, क्योंकि दादी जी की तबीयत खराब है, दादी जी जाने वाली हैं, और आप शादी करने पर मजबूर हो जाते हैं क्योंकि आप सांसारिक पारिवारिक बंधनों में जकड़े हुए हैं। वैसे ही अर्जुन विचलित हो गए थे, गुरु द्रोणाचार्य को सामने देखकर, भीष्म पितामह को सामने देखकर। तो ये कुरुक्षेत्र का मैदान आपके लिए खुला हुआ है, आपको युद्ध लड़ना है, युद्ध के लिए तैयार रहना है, और आपको अपने धनुष बाण नहीं रखना। अब प्रमुख बात, युद्ध में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है रथ, क्योंकि युद्ध जो आप लड़ोगे वो रथ से जाओगे इधर से उधर। तो इस गीता सार में रथ का मतलब क्या है, क्या कहना चाहता है गीता, क्या कहना चाहते हैं कृष्ण? तो गीता सार में रथ का मतलब है शरीर। अगर आपको अपना युद्ध जीतना है, अगर अपने जीवन की सार्थकता सिद्ध करनी है, अपने उद्देश्य को प्राप्त करना है, तो उसके लिए अपने शरीर को एकदम ज़बरदस्त फिट रखना होगा, जिसके लिए आप योगा कीजिए, प्राणायाम कीजिए। मतलब आपने शरीर को किसी भी कीमत पर आपको स्वस्थ रखना होगा, तभी आप अपने जीवन का उद्देश्य प्राप्त कर सकते हैं या कोई भी युद्ध जीत सकते हैं। तो ये रथ आपका शरीर है। रथ के बाद आते हैं घोड़े, क्योंकि रथ को ले जाने वाले घोड़े ही तो होते हैं। जिस दिशा में घोड़े रथ को लेकर जाएंगे उसी दिशा में आपका रथ दौड़ता हुआ चला जाएगा। ये घोड़े कौन है, घोड़े हैं क्या? तो दोस्तों, घोड़े आपकी 5 इंद्रियां हैं, 5 सेंसेस। आपकी आँख, आपके कान, आपकी नाक, आपकी जीभ, आपका टच करने की शक्ति, ये सब आपके 5 घोड़े हैं। जैसा सुनोगे उस दिशा में आपका शरीर जाएगा, जैसा देखोगे उस दिशा में आपका ये मन जाएगा, शरीर जाएगा। जैसा बोलोगे, जैसा छूओगे, जैसा टच करोगे, वैसा ही आपका शरीर बनेगा। अब अर्जुन कौन है? तो दोस्तों, अर्जुन आपका मन है। मन ही तो बोलता है कि मुझे ये देखना है, मुझे वो देखना है, मुझे ये खाना है, मुझे वो पीना है। अर्जुन ही तो बोलता है। तो दोस्तों, अर्जुन कौन है? अर्जुन है आपका मन। और मन है बिल्कुल बंदर की तरह, जिसको ततैया काट लेता है, जो कभी इधर हुआ तो कभी उधर हुआ, थोड़ी देर में ही विचलित हो जाता है। माँ बाप ने कुछ बात कही और हम सुसाइड कर लेते हैं। मतलब इतना कमज़ोर है आपका मन। अपने कानों से सुनने की शक्ति को ख़त्म कर दिया है। आप ठीक से देख नहीं पाते, क्योंकि आपका मन आपको ठीक से नहीं देखने देता। एक मन तो बंदर है, एक पल में कहीं होगा, दूसरे पल में कहीं और होगा। इस मन को कंट्रोल करना है। मन को कंट्रोल करोगे तो आप अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर पाओगे, और इंद्रियों को कंट्रोल करोगे तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, और शरीर स्वस्थ रहेगा तो आप अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। अब कृष्ण कौन है? सबसे बढ़िया, क्योंकि कृष्ण ही थे जिन्होंने मन को शांत किया। मन की जो विचलितता थी, जो विचलित हो रखा था, जिसमें उछल कूद थी, उसको पूरी तरह शांत किया। यानी कि अर्जुन की व्यथा का निवारण किया। वो मन कौन है? वो कृष्ण कौन है? कृष्ण है आपका विवेक,
आपकी बुद्धि। आपकी बुद्धि ही आपको, मन को बताती है कि आपको क्या करना है। लेकिन कभी कभी हम अपनी बुद्धि विवेक की नहीं सुन पाते, इसलिए बड़े बड़े लोग कहते हैं कि देखो इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, बहुत ज़्यादा नशा करता रहता है, देखो इसकी बुद्धि मारी गई है, इसकी मति मारी गई है। कृष्ण आपको बार बार बताता है, जब भी कोई आप गलत काम करते हो तो कृष्ण आपको बार बार कहता है कि तुम गलत कर रहे हो, लेकिन मन है कि सुनता नहीं। दोस्तों, अकेले कृष्ण ने कोई हथियार नहीं उठाया था महाभारत के युद्ध में, लेकिन पूरे पांडवों को युद्ध जितवा दिया था। कैसे? तो ये विवेक जो है आपको सर्वशक्तिमान बना सकता है, आपको दुनिया जिता सकता है। अगर आपने अपने विवेक की सुनी, अपनी बुद्धि की सुनी, अपने कृष्ण की सुनी। अर्जुन ने अपने कृष्ण की सुनी थी तो वो महाभारत का युद्ध जीत पाए थे। अगर आपको भी जीवन का युद्ध जीतना है, अपने उद्देश्य को प्राप्त करना है, तो आपको भी अपने विवेक की सुननी होगी, जो कि सबकॉन्शियस माइंड है, जो कि ब्रह्मांड है, जो कि कृष्ण है। तो एक छोटा सा टॉपिक जो आज हमने शुरू किया था गीता सार का, जहाँ से गीता सार शुरू होता है। आगे हम बहुत सारी चीज़ों पर आएंगे, क्योंकि गीता को गलत तरीके से लोगों ने बताने की कोशिश की। हम समझाने की कोशिश करेंगे कि ये गीता सार मानव समाज के कल्याण के लिए बना है। इसे अपनाइए, अपने जीवन को सुखमय बनाइए, आनंदमय बनाइए।